मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ब्रह्मवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। पूज्यपाद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। समुपस्थित समस्त संतजन भक्तजन। सनत कुमार जी धृतराष्ट्र का संवाद है। धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा, मौन क्या है? सनत कुमार जी ने कहा, वास्तविक मौन तो वह अपना आत्मस्वरूप ही है। परब्रह्म परमात्मा ही वास्तविक मौन है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर वो तो अपने मौन में ही है। और बाकी व्यवहार में कभी कभी हम वाणी का मौन, मन का मौन ऐसा बात करते हैं। वो तत्व ऐसा है, वही इस वाणी को शक्ति देता है, वही इस मन को शक्ति देता है। लेकिन वाणी और मन ये दोनों उस तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते। उसको जिसने प्राप्त कर लिया वो वास्तव में मौन में अवस्थित हो गया। हे भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि इस जगत में अगर किसी ने ब्रह्म विद्या का अभी अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अनुष्ठान नहीं किया
हमारे वेद भगवान में मुख्य रूप से दो मीमांसाएं हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्ता, क्रिया, कारक, फल, इस पर बहुत विचार किया जाता है, और उत्तर मीमांसा में अधिष्ठान पर विचार है। साफ साफ कहा जाता है कि पूर्व मीमांसा प्रमाता शोधक विभाग है और उत्तर मीमांसा प्रमेय शोधक विभाग है। पूर्व मीमांसा कर्म का पूरा निरूपण करता है, उत्तर मीमांसा ब्रह्म का निरूपण करता है। तो पूर्व मीमांसा धर्म का विभाग है और उत्तर मीमांसा ज्ञान का विभाग है। जो पूर्व मीमांसा है उसमें जीव करने वाला है, इस जगत में उसका निरंतर कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी नीचे जीता है, कभी यहां से श्रेष्ठ कर्मों के बल से स्वर्गादि तक जाता है, पुनः वापस आता है। इस प्रकार से आवागमन इसका चलता रहता है। ऐसे कर्म करे, श्रेष्ठतम कर्म करे कि जिससे इसको नित्य एक ऐसी विशिष्ट गति प्राप्त हो जहां से इसको जल्दी आना न पड़े। इसीलिए कहा स्वर्ग कामो यजेत। उत्तर मीमांसा भगवान वेदव्यास जी करुणा करके, कृपा करके कहते हैं, ये जो आवागमन करने वाला है जीव है, ये जीव तभी आवागमन करता है जब इस देह और बाह्य जगत से तादात्म्यपन्न हो जाता है। जब इस देह से तादात्म्यपन्न हो जाता है तो देहात्म बुद्धि के कारण फिर इसके भीतर कामनाएं पैदा होती हैं, कर्म करता है, और उस कर्म के कारण यह जीव का ही आवागमन होता है। तत्वतः जो यह ब्रह्म स्वरूप है उसका ना कहीं जाना है और ना कहीं आना। उस ब्रह्म तत्व को जान ले, मुक्त हो जाता है। तो यहां आधार जो प्रश्न का है एक तरीके से पूर्व मीमांसा के आधार पर है। हे भगवान, अगर कोई वेदों को जानने वाला है और फिर भी वो पाप कर्म करता है तो उसको फल भोगना पड़ेगा कि नहीं? जो कर्म है वो कर्म कब करेगा? जब देहात्म बुद्धि होगी तभी तो ना। देह से जुड़ा होगा, हाथ से जुड़े होंगे तब हम क्रिया करेंगे। पांव से जुड़ करके पांव को अपनी माना तो हमने गमन क्रिया किया। वाणी को हमने अपनी माना तो वाणी से कभी अच्छे मंत्र का उच्चारण किया, कभी गाली भी बोल दिया। तो इस देह और इंद्रिय को जब अपना माना तब हमारे भीतर क्रिया का भाव होता है। तो ये जो देहात्म बुद्धि है यही तो अविद्या है, यही तो अज्ञान है। लेकिन उस अज्ञान के मिटने के पूर्व, अभी अज्ञान मिटा नहीं, और जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक जैसे वो बाह्य जगत की याद रखता है ऐसे वेदों को कंठस्थ कर लिया। अब अगर वो पाप कर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सनत कुमार जी ने कहा, प्रत्येक कर्म का कोई न कोई कर्ता होता है। प्रत्येक कर्म का कोई न कोई कर्ता होता है, एक एक क्रिया का करने वाला होता है। तो जो कर्ता भाव से युक्त है उस कर्ता को अपने किए हुए कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्ता भाव को, क्योंकि करने का भाव है, अहम कर्ता, मैं करने वाला हूं, ये वृत्ति है, तो फिर पाप कर्म किया है तो उसका फल भी भोगेगा। कोई वेद की ऋचाएं उसको बचा नहीं पाएंगी। भगवान ने गीता में कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये तत्व ज्ञान में ये उत्तर मीमांसा में चला जाएगा। हमने जब अपने भीतर के कर्ता भाव को ही मिटा दिया, जहां देहात्म बुद्धि मिट गई, कर्ता भाव मिट गया, वहां पर फिर कोई ना उसके लिए पाप है और ना कोई पुण्य है। वह ब्रह्मवेत्ता की स्थिति होगी। लेकिन जब तक ब्रह्मवेत्ता नहीं है तब तक देहात्म बुद्धि है, कर्ता भाव है। तो अंतिम काल में
जब उसका मरण काल होगा तो ये वेद की ऋचाएं उसको ऐसे ही विस्मृत हो जाएंगी, छोड़ के चली जाएंगी, भूल जावेगा। जैसे पक्षी के बच्चे पंख उड़ निकल आते हैं तो घोंसला छोड़ के चला जाता है, ऐसे चले जाएंगे। तो ये वेद की ऋचाएं जो कंठस्थ थी उस प्राणी को पाप कर्म से नहीं बचावेंगी। उसको पाप किया है तो नरक और पुण्य किया होगा तो स्वर्ग, उसका भोग करना पड़ेगा। आगे फिर धृतराष्ट्र बोलता है, अगर पाप करने पर उसको परिणाम भोगना पड़ेगा, पुण्य करने पर उसका फल भी मिलेगा, तब फिर हम वेद अध्ययन करें क्यों? हम वेद को पढ़े क्यों? लो सीधे सीधे फिर जरूरत ही क्या है? हाँ, नचेद वेदा वेद विदम त्रातुम शक्ता विचक्षण अत कस्मात् प्रलापोऽयम् ब्राह्मणानां सनातनः विचक्षणाः। हे अद्वितीय बुद्धि वाले महापुरुष, जिनकी बुद्धि बहुत ही विलक्षण है। कौन? सनत कुमार जी। सनत कुमार जी के लिए संबोधन है, हे भगवान, हे सनत कुमार जी, हे विलक्षण बुद्धि वाले परम भगवान। चेत, चेत माने यदि वेद विदम, जो वेदों का ज्ञाता है उसको वेदा न त्रातुम शक्त, अगर वेदों को जानने वाले को वेद की ऋचाएं रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र, वेद को जानने वाले की रक्षा करने में अगर समर्थ नहीं है तो अतः कस्मात् प्रलापोयम। प्रलापो माने फिर हम सवेरे से शाम तक क्यों पुरुष सूक्तम और रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते रहते हैं? क्यों पढ़ते रहते हैं? सवेरे से शाम तक वेद का मंत्र भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्। कस्मात्, किस लिए से? किस लिए से? प्रलापोयम। और अनेक अनेक जगह पर वेद में तो ऐसे वर्णन आते हैं, वेद में अनेक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि वेद भगवान उसकी रक्षा कर लेंगे, वेद भगवान उसको बचा लेंगे। तो ये सब क्यों कहा है, क्यों लिखा हुआ है? अब यहां पर साफ साफ वर्णन आ गया कि वेद भगवान की उपयोगिता क्या है, वेद भगवान वो हमारे लिए कैसे सहायक बनते हैं। तो इस बात को अब आगे सनत कुमार जी उत्तर देते। एक ही श्लोक में प्रश्न है, एक ही श्लोक में प्रश्न है। तो ये यहाँ प्रलाप माने बहुत सारे वेदों का अध्ययन अध्यापन आदि जो हम करते हैं वो सब जो है फिर किस लिए है? हाँ, और जगह जगह पर देखो अब क्या लिखा है, या एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति अति इतरे दुःखमेवापि यन्ति। ऐसे बहुत जगह पर वेद में लिखा है कि जो ऐसा जानेगा, जो इसको जानेगा वो मुक्त हो जाएगा, वो सारे पाप उसके भस्मीभूत हो जाएंगे, वो आनंद के लोक में जावेगा। तो ये सब जो अर्थवाद है वेदों में, महिमा का वर्णन किया गया है, स्तुति का वर्णन किया गया है, ये क्यों? अगर वेद की ऋचाएं हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो उत्तर देते हैं। सनत सुजात उवाच तस्यैव नामादि विशेष रूपैः इदं जगद्भाति महानुभाव निर्देश्य सम्यक् प्रवदन्ति वेदा तद्वेश वैरोप्यमुदाहरन्ति तस्य एव
उस परमात्मा से ही, उस परमात्मा का ही, तस्य माने कौन, तस्य माने परमात्मा। कौन परमात्मा? उस परमात्मा जो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, उसी परमात्मा से अपनी माया की शक्ति से, एव का अर्थ यहां पर तस्य धन एव, एव माने माया, तस्य माने परमात्मा। वो परमात्मा ही अपनी माया की शक्ति से यह जगत में जितना नाम आदि विशेष रूप ही, ये जितना नाम आदि रूप है, नाम रूप, इसको निर्माण करता है। उस परमात्मा से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वो अब यहां पर देखो, वहां से शुरू किया है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि वेद भगवान, वेद की जो ऋचाएं हैं, अगर वो पाप कर्म से नहीं बचा सकती हैं तो उनका हम अध्ययन अध्यापन क्यों करें? ठीक है ना, ये प्रश्न था। उत्तर देते हैं प्रारंभ से लेकर के। सनत कुमार जी कहते हैं ये सृष्टि में एक परब्रह्म परमात्मा था, उसकी एक अचिंत्य शक्ति माया थी, तो उस परमात्मा से ही ये सारा का सारा जगत, नाम रूपात्मक जगत प्रकट हुआ। नाम आदि विशेष रूप ही उसी से प्रकट हुआ। अच्छा, ये जो जगत पैदा हो गया, इसको, ये जो जगत पैदा हो गया नाम रूप, इसको आप जान रहे हो कि नहीं? ये हाथी है, ये पेड़ है, हाँ, ये अमुक स्थान है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि, जान रहे हो? किसकी शक्ति से जान रहे हो? तो कहते हैं जगत इदम जगत भाति, हे महान भाव, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, ये सारा जगत उसी से बना है और उसी की शक्ति से प्रकाशित भी हो रहा है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी की शक्ति से, देखो, उसी ने अपनी माया शक्ति से सबको बनाया, सारा जगत बना, और उसी की वह चित्त शक्ति से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। दो बातें हो गई, उसी की शक्ति से प्रकाशित हो रहा है। निर्दिश्य सम्यक प्रवदन्ति वेदाः, सम्यक वेदाः निर्दिश्य प्रवदन्ति, सम्यक अच्छी प्रकार से चारों वेद, अच्छी प्रकार से चारों वेद इस बात को हमको समझाते हैं, निर्देश करते हैं। क्या निर्देश करते हैं? क्या निर्देश करते हैं? कि उसी परब्रह्म परमात्मा की एक शक्ति माया है, उसी माया से सारा नाम रूप जगत बना है, उसी से प्रकाशित हो रहा है, उसी से स्थित है, और उसी में जाके लय हो जाएगा। यही तो बता रहे हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विविशन्ति। वही तो फिर इंद्रो माया भी पुरुरूपयीयते, ये भी द्वैवाव ब्रह्मणाम रूपो, परमात्मा का दो रूप है, एक कार्य ब्रह्म और एक कारण ब्रह्म, एक मूर्तम च अमूर्तम च। ये सब वेद इसी बात को समझा रहे हैं। अब उसी बात को जानने के लिए जो वेद भगवान इस बात को समझा रहे हैं, उसी बात को समझने के लिए जब हम किसी आचार्य की शरण में गए, गुरु जी की शरण में गए, तो उन्होंने कहा देखो ये सारा जगत, अब दोनों बातें हैं, वही एक सीढ़ी से हम ऊपर से नीचे भी आते हैं और उसी सीढ़ी से ऊपर भी जाते हैं। एक ही चीज है, सीढ़ी एक ही है, नीचे भी आते हैं और उसी से हम ऊपर भी जाते हैं। तो वैसे उस परब्रह्म परमात्मा से सृष्टि जैसे बनी नाम रूप तक, आप गुरु जी क्या समझाएंगे? ये सारा जगत जितना दिखाई पड़ रहा है विश्व रूप, ताद विश्व वैरूप्यम, वैरूप, ये सारा का सारा विश्व जो दिखाई पड़ रहा है, इससे परमात्मा बिल्कुल विलक्षण है, अलग है। वह रूप वाला नहीं है, वह नाम वाला नहीं है, उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है, उस परमात्मा का कोई रूप नहीं है। इसमें गुण दिखाई पड़ता है, उसमें कोई गुण नहीं। इसका आकार दिखाई पड़ता है, उसमें कोई आकार नहीं है। तो देखो विश्व वैरूप्यम,
विश्व वैरूप्यम, उस परब्रह्म परमात्मा से ये सारा जगत बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा नित्य है और सृष्टि क्षण क्षण में बदलने वाली दिखाई पड़ रही। अब इस पर आप लोग एक कौन बता रहे हैं? वेद भगवान इसी को बता रहे हैं। कहने का आगे मतलब आएगा, इस बात को समझाना चाह रहे हैं वेद भगवान की वो परमात्मा ही परम सत्य है। वो समझ लो तो सारे कर्मों से आप मुक्त हो जाओगे। और उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं समझे और कर्ता भाव से युक्त रह के कर्म करते रहे तो आपको पुण्य का फल और पाप का फल दोनों भोगना पड़ेगा। किसको समझ लो? उस परब्रह्म परमात्मा को, जिससे सारा नाम रूप जगत बना, जिससे प्रकाशित हो रहा है, जिससे स्थित है, जिसमें जाके लीन हो जाएगा। ये सारे जगत को नेति नेति कह करके वहां पर पहुंचा दिया। अब ऐसे विचार करके देख लो, एक चिंतन की प्रक्रिया है, विचार की प्रक्रिया है। क्या विचार की प्रक्रिया? परमात्मा को सत कहा वेद ने। हाँ, सदैव सोम इदम अग्रे आसीत। परमात्मा सत है, वो चित है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और ये जगत हमको, परमात्मा सत है, सत माने नित्य, और जगत हमको दिखाई पड़ता है बदलने वाला, क्षण क्षण में परिवर्तनशील, असत। तो उल्टा दिखाई पड़ रहा है ना। परमात्मा है चित, प्रकाश स्वरूप। चित हम कहते हैं जो स्वयं प्रकाश हो, निरपेक्ष प्रकाश हो। ये जगत हमको जड़ दिखाई पड़ रहा है, परा प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और जगत हमको दिखाई पड़ता है दुख स्वरूप, विपरीत दिखाई पड़ रहा है। तो ये विपरीत जगत जो दिखाई पड़ रहा है, इससे संबंध तोड़ करके, इसी का आधार लेकर के आप चलते जाओ तो उस परम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। कैसे? अब वही लय प्रक्रिया से। हाँ, वेद यही सिखा रहे हैं, लय प्रक्रिया से। हाँ, कैसे लय करो? जितना कुछ नाम रूप है, ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत, ये सब का सब एक चीज में ला के समा दो, अन्न है, पृथ्वी है। सब का सब पृथ्वीमय है, उसी से बना है, उसी में स्थित है, उसी में लय हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है, पृथ्वी है। पृथ्वी, उसको जल में लीन कर दिया। जल से अलग पृथ्वी नाम की कोई चीज नहीं। जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश महातत्व में, महातत्व हिरण्यगर्भ में। और जब उसके ऊपर पहुंच गए तो बोले वह परम पुरुष है जो किसी का भी कार्य और कारण नहीं, कार्य और कारण दोनों का अधिष्ठान है। तो ये विलक्षणता बताई। इसी विलक्षणता के द्वारा जहां से पैदा हुआ है, जिससे प्रकाशित है, जिससे ये चल रहा है, वहां तक आप पहुंच सकते हो। इस बात को समझाने के लिए वेद हमारे सामने हैं। अब अगर देखो, अब अगर कोई ऐसा आदमी है कि वेद भगवान ने तो कह दिया, देखो वेद भगवान ने कह दिया ईशावास्यम इदम सर्वम, कह दिया ना, ये सारा जगत परमात्मामय है, और नहीं समझ में आया तो वेद भगवान ने तो उपदेश दे दिया कि सारा जगत ईश्वरमय है, जानो और मुक्त हो जाओ। सामने सुनने वाला समझे ही नहीं। अब नहीं समझ में आया तो वेद भगवान उसी बात को समझाने के लिए फिर अगला प्रसंग शुरू करते हैं। कहते हैं भाई अगर वो बात नहीं समझ पाते हो तो कोई बात नहीं, कर्म करते हुए ही तुम जीवन जियो। कर्म करते करते जब अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा तब उस बात को तुम समझ पाओगे। देखो कितना कितना सही तरीके से। तो वेद भगवान उस तत्व को बताने के लिए सारा का सारा उपाय बता रहे हैं। अगर कर्म से भी नहीं हो पाया तो उपासना करो, प्रार्थना करो। अगला श्लोक इसी बात को कह रहे हैं। यहां पर इस 7वें श्लोक का मूल अर्थ है सर्वा अधिष्ठान अद्वय ब्रह्म स्वरूप की यहां पर उस स्वरूप का निरूपण कर दिया। सारे जगत का उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का स्थान कौन? वो परमात्मा। अब देखो तदर्थमुक्तम तपेतदेज्या
ताभ्याम सौ पुण्यमुपैत विद्वान् पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात् संजायते ज्ञान विदीपितात्मा। देखो तादार्थम, ये शब्द ध्यान देना, तादार्थम, तादार्थम माने तात अर्थम, उसके लिए, किसके लिए? पहले वाला श्लोक अभी पढ़ा, उसके लिए, किसके लिए? वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो एक सत्ता है जिससे नाम रूप का जगत पैदा हुआ, वो जो एक सत्ता है जिससे सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, वो जो एक सत्ता है जिसमें सब जाके लीन हो जाता है, उसके लिए उक्तम, वेद भगवान ने तरह तरह के उपाय बताए। तदर्थम उक्तम, उसके लिए तरह तरह के उपाय बताए। क्या बताए? ताप, इज्या, ताप और इज्या। तस्मै सहोवाच पितामह च श्रद्धा भक्ति ध्यान। और या तो तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। ये सब का सब वेद भगवान में बताया है कि उसके लिए, उसको पाने के लिए तप करो। हाँ, तप करो। हाँ, किसने तप किया होगा? अरे कभी उसने तप किया। तपसा चीयते ब्रह्म, तपस्या करो। हाँ, फिर एतदिज्या, यज्ञ करो। बार बार वेद में जगह जगह पर यज्ञ का वर्णन आएगा। किस लिए? क्योंकि जो पहले तत्व का निरूपण किया था वो हृदय में धारित नहीं हुआ, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए तप और यज्ञ करो। तप एतद इज्या, खूब यज्ञ करो, निष्काम भाव से कर्म अनुष्ठान करो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो, अहम कर्ता भाव को हटा के कर्म करो। जब ऐसे कर्म करोगे, यज्ञ और तप करोगे, तो ताभ्याम, ताभ्याम माने ये दोनों, कौन? यज्ञ और तप, ये दोनों को करते करते असौ, ये दोनों आपके भीतर बहुत पुण्य का सृजन करेंगे। पुण्यम उपैति, आपको ढेर सारा, जितना यज्ञ करते जाओगे पुण्य मिलता जाएगा। सही बात है, और क्या। हाँ, अब यज्ञ करोगे तो यज्ञ के साथ में दान भी तो करोगे। वेद भगवान ने यज्ञ का निरूपण किया। कोई भी व्यक्ति अगर यज्ञ करेगा तो यज्ञ करने में तपस्या तो करनी पड़ती। सामग्री इकट्ठा करो, उसमें तपस्या है। आचार्यों का आवाहन करो, उसमें भी तपस्या है, उसमें भी तपस्या है। तीर्थों का जल लेके आओ, उसमें भी तपस्या है। और नहीं तो आपने बहुत सारे अपने सेवकों से, सम्राट हो, सेवकों से आपने इकट्ठा करा लिया सामग्री, लेकिन यजमान बन के तो खुद ही बैठोगे। हाँ, राजा और रानी, सम्राट और साम्राज्ञी दोनों बैठे ना यजमान बन के, सामने आचार्य ऋत्विक लोग हैं, वो जब कहते हैं स्वाहा, आहुति कौन देगा? आहुति तो आपे को देना होगा। यज्ञ की विधियां भी अलग अलग हैं। उन यज्ञ की विधियों में एक विधि है कि वो जो एक आज्य है, एक उसमें आहुति में देने के लिए एक पात्र में रखो। वो पात्र भी अलग अलग तरीके का वर्णन है, किस चीज का पात्र होता है। उस पात्र को यजमान की पत्नी देखे, यजमान की पत्नी देखे, ऐसा वर्णन आएगा। और फिर यजमान उसको आहुति देवे। ये सब तो अब जब यज्ञ वेदी के सामने आप बैठोगे और उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हो सकता है धूप भी, गर्मी भी हो रही है, तो वहां यज्ञ वेदी के सामने बैठना भी तो आपका तप हो गया कि नहीं? यज्ञ के साथ तप हो गया। जो हवन करते हैं सबका अनुभव है, हवन करते समय कितना, और कई बार भगवान की ऐसी कृपा कि जहां यजमान बैठा होता है उसी तरफ उल्टी हवा चलती है, सारा धुआं उसी की तरफ आता है। धुआं भी, आग की लपट भी यजमान की तरफ आता है। सहो, बेचारा यजमान सवेरे से कुछ खाया पिया भी नहीं है, स्नान करके बैठ गया है, ना कुछ खाया है, हाँ आज की भाषा में कह दें चाय भी नहीं पिया है, अब बैठा हुआ है। और आचार्य लोगों का मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, आहुति देता जा रहा है। दोपहर हो गई
पंडित जी कुछ बंद तो करे, बस 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 थोड़ा एक पाठ और रह गया। हाँ, अब तप तो हो गया ना, यज्ञ करोगे तो तप भी साथ में हो गए। अब यज्ञ करोगे, जब आचार्यों को आप बुलाए हो तो उनको दान भी तो करोगे ना। वो क्या बेचारे आचार्य का परिवार भूखा मरेगा? उनको भी तो देना पड़ेगा कुछ, उनको करोगे। और साथ में आपने देवताओं के लिए दान किया, उनको दान किया। अब आपके यज्ञशाला को देख करके 4 भूखे लोग आके खड़े हो गए। वहां यज्ञ हो रहा है, कुछ खाने को मिलेगा। 4 भूखे लोग अगर आ गए तो आपको उनको अन्नदान भी तो करना पड़ेगा। आपकी यज्ञशाला से अगर कोई भूखा चला जावे तो यज्ञ आपका खंडित हो जाएगा। तो अब आप गौदान करोगे तो ये सब जो करोगे इससे आपका मन अंतःकरण शुद्ध हो जाओ। यज्ञ, दान, तप, जितनी साधनाएं वेदों ने बताया है वो आपकी मन की शुद्धि के लिए पुण्य होगा। देखो पुण्य होगा, ताभ्याम असो पुण्यम उपैत, इससे बहुत सारा पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जब पुण्य होगा तो पुण्येन पापम विनिहत्य। हाँ, पुण्येन, भाई जब पुण्य बढ़ जाएगा तो आपके शरीर से जो पाप हुआ था वो सब का सब छीण हो गया। कितनी आसान सी बात है, कोई कठिन बात है ही नहीं। पुण्येन पापम विनिहत्य। हाँ, पुण्य से, आपकी पुण्य की पूंजी से, जैसे कर्जा लिया था हमने कमाई कर लिया तो कर्जा बराबर। पुण्य से पाप का क्षय हो गया। जब पुण्य से पाप का क्षय हो गया तब अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपका अंतःकरण निर्मल हो गया। अब ऐसे शुद्ध अंतःकरण की पूंजी को लेके अब आप कहीं संत के पास जाओगे। पश्चात इसके बाद आप कहीं संत के पास गए। जब संत के पास जाओगे तब जब पूरा का पूरा खत्म हो गया तो सम जायते। सम का अर्थ हुआ क्षपित शेष कल्मषः। आपके अंतःकरण के सारे पाप नष्ट हो गए। गुरु जी ने थोड़ा और आपको रगड़ मांझ दिया। अंतःकरण की शुद्धि करके आप गुरु जी के पास गए थे, साधन चतुष्टय संपन्न होके ना, साधन चतुष्टय संपन्न होके गुरु के पास गए थे। महाराज आप हमको कुछ ज्ञान का उपाय बताओ। गुरु जी ने थोड़ा और आपकी साधना में और प्रगाढ़ता ला दी। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे, जैसे नाई का उस्तरा बहुत पहना होता है, उसके बावजूद जब किसी को दाढ़ी बनानी होती है तो नाई 4-6 बार हाथ पर ऐसे ऐसे उस तरह को रगड़ता है। हम पूछे ये क्या कर रहा है तो नाई कहेगा धार को और पहना करे। ऐसे ही गुरुजी ने देखा, हाँ शिष्य तो बढ़िया है, अंतःकरण शुद्ध है, सेवा भाव है, लेकिन दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, उस तत्व को तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला जान सकता है। अभी इसकी बुद्धि को थोड़ा और पैना करो, कुछ दिन गौशाला सेवा करो, हाँ कुछ दिन जो है कोठारी का काम करो, हाँ कुछ दिन इतना जाप करो, पुरस्चरण कर लो। और जब उसको ऐसा कर दिया तो जायते, सम्यक रूपेण जायते, तो भीतर के सारे दोष खत्म होकर के भीतर ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। ज्ञान विदीप्तात्मा, ज्ञान विदीप्तम यानी ज्ञान प्रकाशित। अब आपके भीतर ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई, और जो ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी वो जाकर के आपके भीतर को प्रकाशित कर देगी, और भीतर का जो कर्ता भाव था, भोक्ता भाव था, अहंकार अभिमान था, सब पूरी तरह से नष्ट हो गया। तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब उसका अनुभव कर लिया सबका सब नष्ट हो गया। जब सब नष्ट हो गया तो आप अपने स्वरूप में फिर वहीं पहुंच गए जहां से सारे जगत की उत्पत्ति हुई। इस बात को बताने के लिए वेद भगवान हमारे सामने आए हैं। वेद भगवान का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, अब यहां पर समझना, वेद भगवान का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म तत्व। प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म तत्व। उपाय के रूप में
उपाय के रूप में बताया है। यज्ञ, दान, तप, ये सब क्या हो गया? उपाय हो गया। अधिकारी कौन है उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का? जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, वो अधिकारी है। और जब उसको जान लेगा ब्रह्म तत्व को, तो जीवन मुक्त हो गया, पाप पुण्य सबसे परे हो जाएगा। ये वेद भगवान का प्रतिपाद्य विषय है। वेद भगवान का प्रतिपाद्य विषय स्वर्ग नहीं है, लेकिन जीव अंतःकरण की अशुद्धि भी है, अच्छा कर्म भी नहीं करता, तो स्वर्ग का लालच दे के हम उससे यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब हम उसको ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करा दें। उसी प्रकार से जैसे किसी बच्चे को अगर उसका पढ़ने में रुचि ना हो, दूध ना पीता हो, तो बच्चे को कह दो कि दूध पी ले तो राजा बाबू बन जाएगा। हम लोग तो क्या, यशोदा मैया ने भी ऐसे कहा था। उस जमाने में, द्वापर युग में, जिसकी चोटी जितनी बड़ी उतना ही बड़ा आदमी छोटी से माना जाता था। अब आजकल के समय तो बदल गया है, लेकिन बंबई का तो है, बंबई में हर 4 महीने में जो है फैशन बदल जाता है। कभी बिल्कुल साफ चेहरे वाले होते हैं, कभी तिकोनी तिकोनी दाढ़ी चल रही है, पता नहीं कौन सी दाढ़ी है, तिकोनी तिकोनी सी जो है, तलवार कट की। कौन जो है हीरो हीरोइन करते हैं, तो बदलता रहता है। तो उस जमाने में चोटी जिसकी बड़ी वही बड़ा। श्री दामा की चोटी खूब बड़ी सी, भगवान की चोटी छोटी सी। हाँ, अब श्री दामा बार बार चिढ़ावे, मेरी चोटी देख, मेरी चोटी इतनी बड़ी, मेरी चोटी इतनी बड़ी। हाँ, भगवान आके मैया से कहते, मैया मेरी चोटी कितनी, श्री दामा के जैसे बड़ी कब हो जाएगी? मैया ने कहा, दूध तो पीता नहीं तो फिर क्या बड़ी होगी चोटी? दूध पिया कर तो चोटी बड़ी हो जाएगी। अब भगवान चोटी बड़ी करने के लिए दूध पी गए। अभी 1 गिलास दूध पिया और 1 घंटे बाद मैया चोटी बड़ी हुई नहीं, कब होगी? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, चोटी बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी बात की बात है। चोटी बड़ी होने के कारण मां ने दूध तो बच्चे को पिला दिया। ऐसे ही स्वर्ग की कामना से करना चाहिए। स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात की बात है, मिलता है, लेकिन हमने आपको यज्ञ में लगा दिया। जब यज्ञ करोगे तो यज्ञ करते करते आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। अगला श्लोक पढ़ते हैं। संजायते ज्ञान ज्ञान विदो विदीप्तात्मा। अगला श्लोक 9वां श्लोक। ज्ञानेन चात्मानमुपैत विद्वान् अथान्यथा वर्ग फलानुकांक्षी अस्मिन् कृतं तत्परिगृह्य सर्वम् अमोत्र भुङ्क्ते पुनरेति मार्गम्। देखो, जब वो साधक अंतःकरण की निर्मलता हो गई, गुरु जी के पास गया, यज्ञ दान तप कर करके सब हो गया, गुरु जी के पास चला गया, गुरु जी ने उसको तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तत्वमसि तुम आत्मा हो, सारे जगत का मूल एक ब्रह्म है, ऐसा उपदेश किया। तो उस ज्ञान से, ज्ञानेन, कौन से ज्ञानेन? यहां पर जो ज्ञानेन शब्द है, ज्ञानेन माने ब्रह्मात्मैक्य बोध से, आत्मा ही ब्रह्म है इस बोध से। आत्मानम उपैत विद्वान, वो साधक कहां पहुंच गया? अपनी आत्मा ही ब्रह्म है इस अनुभूति को पा लिया, पहुंच गया, जीवन मुक्त हो गया। वेद भगवान इस बात को बताना चाह रहे। धृतराष्ट्र ने यही कहा था ना कि अगर वेद की ऋचाएं पाप कर्म से नहीं छुड़ाएंगे तो वेद को पढ़ने पढ़ाने से क्या फायदा? सनत कुमार जी ने कहा, ये वाला फायदा है जी, वेद भगवान इसके लिए बता रहे हैं कि जब उसके भीतर ज्ञान की ज्योत प्रकट हुई, अज्ञान आदि का नष्ट
नाश हो गया। इस ज्ञान वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति, ज्ञानेन ब्रह्माकार वृत्ति से, ब्रह्मात्मिक बोध से वो आत्मनिष्ठ हो गया, जीवन मुक्त हो गया। हाँ। ते पुण्य पापम विधूय, सबको छोड़ के चला गया। अथ फिर है, देखो अथ, अथ माने बदल जाओ। हाँ, अथ माने, अथ के कई अर्थ होते हैं, विषयांतर, प्रसंगांतर, प्रारंभवाची, ऐसे, हाँ, मंगलवाची, ऐसे कई अर्थ माने इसके विपरीत, इसके विपरीत। अन्यथा जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, आत्मस्वरूप को नहीं जाना, वो वर्ग फल अनुकांक्षी, वर्ग माने त्रिवर्ग, वर्ग का अर्थ समझो त्रिवर्ग, त्रिवर्ग माने तीन चीजों की कामना उनके भीतर होगी, तीन चीजों का फल चाहते हैं। किसका? धर्म, अर्थ और काम। वो चौथे वाले को किनारे कर दिया, चौथा वाला तो वो वाला था ना, वो मोक्ष, वो वाला तो चला गया। तो इसके विपरीत जो तीन चीज को चाहने वाले हैं, सबसे ज्यादा वो धर्म भी नहीं, क्या चाहिए? अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम। खूब धन चाहिए, खूब भोग चाहिए, बस संसार में ज्यादातर यही, खूब पैसा कमाओ और खूब सुख भोगो, रुपया कमाओ सुख भोगो। हाँ, अर्थ काम, अर्थ काम। हाँ, कोई कोई है जो धर्म को भी साथ में रखता है। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीन वर्ग का जो फल चाहता है वो करेगा क्या? अस्मिन कृतम तत्परिगृह्य सर्वम। अब वो तीन, अब देखो भाई, अब तीन चीज की इच्छा है तो कभी कभी थोड़ा मंदिर भी चला जाएगा, धर्म भी कर लेगा, दान पुण्य भी कर लेगा। क्यों दान करेगा? हाँ, आजकल के समय में तो अब ऐसी चित्तवृत्ति बनी है कि अगर 10 ब्राह्मणों को भोजन भी कराता है तो सोचता है कि अगर 500 रुपया खर्चा हुआ है तो 5000 मिले, है ना। हाँ, अगर हम 10,000 दान कर रहे हैं तो भगवान हम पर ऐसी कृपा करें कि 10,000 के बदले 10 लाख हमको मिले। हाँ, अब देखो, अब उसका धर्म भी किसके लिए हो रहा है? अर्थ के लिए, अर्थ के लिए ना। और जब खूब सारा धन मिल जाएगा तो धर्म कर रहा है। अभी आप चले जाओ कहीं पर भी, तीर्थ में चले जाओ, तीर्थ में चले जाओ, जिसको देखो वो सब का सब 1 किलो लड्डू लेके चला जा रहा है। हनुमान जी महाराज धर्म कर रहा है, हनुमान जी को 1 किलो लड्डू चढ़ा रहा है, लेकिन बदले में मनोकामना क्या है? हमारा 10 लाख का मुकदमा है, जीत जाऊं। हमको लगता है हमारे भगवान बड़े सस्ते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ते भगवान और संत हैं। बाकी स्कूल के अध्यापक महंगे, डॉक्टर महंगा, दूसरे लोग महंगे, सब महंगा है महाराज। वो पहले पैसा रखो, पहले पैसा रखो, रसीद कटवाओ, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे आप, उसके बाद फिर टीचर आपको पढ़ाएगा। घर भी कहीं लेना हो तो बंबई में अगर एक फ्लैट भी चाहिए किराए पर तो पहले पगड़ी दो, सिक्योरिटी मनी जमा करो। महात्मा जी के पास जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, पहले हमारी मनोकामना पूरी करो, फिर आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ावेंगे। हमको लगता है भगवान बुद्धू है क्या? पहले उसकी मनोकामना पूरी करो। क्या मनोकामना है? हमारे बच्चे को 50,000 वाली नौकरी मिल जाए, 5 लाख वाली नौकरी मिल जाए। 5 लाख वाली नौकरी तुम्हारे बच्चे को भगवान दिलावे तो तुम भगवान को कितना 50 रुपया 100 रुपया चढ़ाओ। भगवान को लगता है हिसाब भी ठीक ठीक नहीं आता होगा। लोग क्या समझते हैं भगवान को? तो जीव धर्म भी करता है किसके लिए? अर्थ के लिए। अर्थ प्राप्त करता है किसके लिए? काम के लिए। उसका पूरा जीवन इसी त्रिवर्ग में घूम रहा है, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इसी तीनों में चक्कर में घूमता रहा है, इसी तीनों में। हाँ, देखो पूरा। तो अगर जब ये तीनों चीज की कामना करता है तो अस्मिन कृतम, यहां पर परिश्रम करेगा, बिल्कुल। धन चाहिए तो मेहनत करेगा, धर्म करना होगा तो मंदिर दौड़ करके जाएगा, तीर्थ में जाएगा। जब वहां जाएगा तो वहां से कभी उसको थोड़ा अच्छे कर्म हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा। दोनों बातें हैं भाई। तब त्रिवर्ग की कामना है तो थोड़ा अच्छा काम भी कर लेगा, थोड़ा कभी कभी। अब अर्थ चाहिए, बिल्कुल अर्थ चाहिए उसको, तो कभी अब मंदिरे में जाएगा। देखो मंदिर में जाता है,
कई बार आप लोग अगर लंबी लाइन है तो तोड़ के आगे घुस गए हो कि नहीं? हाँ, ये क्या है? नियम धर्म है कि अधर्म? हाँ, लाइन लंबी है मंदिर में, हाँ, गणेश जी का दर्शन करने जाना है, गए हो धर्म करने, और वहां लाइन तोड़ करके बीच में ही जा करके घुस गए। हाँ, क्या हो गया? आप अब वहां पर बिल्कुल आप जैसे हम हैं वैसे हमारे आगे जो 50 लोग खड़े हैं वो भी तो वैसे हैं। हाँ, आपने बल किसका दिखाया? किसका बल दिखाया? बोले रसीद का, पैसे का। हमने 500 की रसीद कटवाई है, या हमने अपने कोई सिफारिश, कोई अपने VIP पने का तो सब जगह पर ये तीनों, तो उसमें अच्छाई भी होती रहती, बुराई भी होती रहती, दोनों। आप गए थे शंकर जी के मंदिर में, ध्यान रखना, शंकर जी के मंदिर गए थे, काशी, धर्म करने गए थे, पुण्य का सृजन करने गए थे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगा। वही शंकर जी के ऊपर चढ़ाया हुआ फूल, शंकर जी के ऊपर चढ़ाया हुआ बेलपत्र, शंकर जी के ऊपर कुछ चढ़ाया हुआ जो चढ़ा हुआ है उसको हम कहते हैं निर्माल्य, और वही इधर उधर पड़ा था, मेरे पांव के नीचे पड़ा। कभी आप लोग समझिए तो शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, जहां से जल का प्रवाह होता है, निर्माल निकलता है, वहां से वापस हो जाया जाता है, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। एक गंधर्व ने उल्लंघन कर दिया था निर्माल्य को, शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए फूल आदि को। एक गंधर्व था महाराज, वो बगीचों से फूल चुरा लेता था, हाँ, फूल चुरा लेता था। राजा के सेवक ने सोचा कैसे पकड़े, तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो निर्माल्य था वहीं पर बिखेर दिया। जब वो गंधर्व आकाश मार्ग से आता है और आकर के फूल को तोड़ने लगता है, तो भगवान का जो निर्माल था उसके ऊपर से गया तो उसकी आकाश में उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई, आकाश गमन की। और फूल तोड़ तो लिया, लेकिन जब उड़ना चाहता निकलने के लिए तो उड़ नहीं पाता, और सैनिकों ने, पहरेदारों ने, बगीचों के रखवालों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको कारागृह में डाल दिया। हाँ, ये फूल चुराता था, ये फूल चुराता था, नाम है पुष्पदंत। हाँ, फूल चुरा, चोरी कर रहा था ना। चोरी करना क्या है? हाँ, पाप। और चढ़ाता किसको था? भगवान को चढ़ाना। क्या बात है, कैसा विचित्र, ये बड़ा विचित्र है इसका निर्णय करना। हाँ, पाप और पुण्य का निर्णय करना बहुत विचित्र है। हाँ? अब एक आदमी ने 10,000 घूस लिया, ये क्या है? और उसमें से 5,000 उसने जाकर के मंदिर में चढ़ाया तिरुपति बालाजी में। अब क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? इसका निर्णय करना इतना आसान नहीं है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। कबयो अप्यत्र मोहिता, ऐसा भगवान ने गीता में कहा, किम कर्म किम अकर्मेति कबयो अप्यत्र मोहिता। हम निर्णय जल्दी नहीं कर पाएंगे। आप भले कह दो कि ये गलत है, किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, कैसे किया गया, कब किया गया, उसके बहुत सारे हेतु हैं, आसान थोड़े है। हम लोग जल्दी से फटाफट निर्णय लेंगे। पितामह भीष्म ने गलती किया, द्रोणाचार्य ने गलती किया। हाँ, वो बड़े बड़े धर्मात्मा हैं। पितामह भीष्म के चरणों के पास भगवान खड़े हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे कोई साधारण है। और पितामह भीष्म भरी सभा में बैठे हैं, द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है। हम छोटी छोटी इतनी सी बुद्धि वाले तुरंत कह देते हैं पितामह भीष्म ने गलती किया, द्रोणाचार्य ने गलती किया। अरे, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, बहुत जल्दी आप लोग निर्णय पर पहुंच जाते हो, यही ना समझी है। जल्दी निर्णय में मत पहुंचो। क्या सही है और क्या गलत है, ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते जल्दी। अगर पितामह भीष्म की गलतियां होती तो भगवान उनको प्रणाम क्यों करते? जिन भगवान को तो दर्शन पाने के लिए हम लोग साधना कर करके जो है लगे हुए हो, वो तो उनके पास खड़े हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जी, ये सब बहुत बहुत सूक्ष्म है। हाँ, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है,
इसलिए जल्दी नहीं समझ पाए। हाँ, तो यहां पर है कि ये जीव जब गया, वहां पुष्पदंत की बात कह रहा था, पुष्पदंत वो कारागृह में उनको बंद कर दिया, तब वहां कारागृह में बंद रहते रहते उन्होंने एक स्तोत्र की, भगवान शिव की स्तुति किया, उसका नाम ही पड़ गया शिव महिमना स्तोत्र। हाँ, तब उनकी उड़ने की शक्ति आई। अब मेरा कहने का मतलब है, पुष्पदंत ने वो निर्माल्य का लंघन किया तो उनके साथ ऐसी घटना हुई, कारागृह में जाना पड़ा, आकाश गमन की शक्ति समाप्त हो गई। हम लोग तो रोज शंकर जी के मंदिर में हमारे पांव से तो न जाने कितने पत्तियां कुचल जाती हैं। जो जो काशी गया होगा जरूर, काशी नहीं जहां शंकर जी के मंदिर में जाओगे देखो, हाँ, आप घर के सामने तुलसी दल लगाओ, मैं कह रहा हूं घर में आप तुलसी का वृक्ष लगाओ, हवा चलती है, हवा से तुलसी का पत्ता उड़ करके आपके रास्ते में पड़ जाता है। आप कोई देख के थोड़े चल रहे हो, जैनियों के जैसे झाड़ू लगा के थोड़े चल रहे हो, आप चलते हो और आपके पांव से तुलसी का दल जो है वो दब गया। हाँ, ये बहुत सारी घटनाएं होती, कैसे निर्णय करोगे? तो हम जब एक त्रैवर्ग का 3 वर्ग, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों के लिए परिश्रम करेंगे तो इसमें कभी शुभ हो जाता है और कभी अशुभ हो जाता है। ठीक है ना, ये समझना, जाने अनजाने अच्छा भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। तो अस्मिन कृतम, देखो अस्मिन कृतम, यहां पर इस लोक में जो आपने किया, अस्मिन माने इस लोक में जितना कुछ किया आपने, कृतम माने कर्म किया, शुभ और अशुभ, तात परगृह सर्वम, उसकी सारी पूंजी लेके, संस्कार रूपी पूंजी ले करके यहां से जाओगे। और अमूत्र, अमूत्र माने आप जहां जाओगे, पितृलोक, देवलोक, गंधर्व लोक, जहां जाओगे, भुंगत्वा, वहां पर वो पाप और पुण्य का फल भोगोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस लोक आसान सा है, वहां भोगोगे और वहां भोग करके फिर पुनः एति, पुनः एति, फिर से इसी दुनिया में आप आ जाओगे, फिर से यहीं पर आकर के पैदा होगे। अब कहां पैदा होगे हमको पता नहीं, युगांडा में पैदा होंगे कि अफ्रीका में, आपके जैसे कर तिब्बत में पैदा हो गए तो नाक चपटी होगी, अफ्रीका में पैदा हो गए तो मोटे मोटे होंठ होंगे, बाल अलग होंगे, काले काले आप हो जाओगे, है ना। और हो सकता है आप अफगानिस्तान में पैदा हो जाओ तो वहां तालिबान बन जाओगे, तो अब कहां पैदा होगे? लेकिन बार बार फिर आपका जन्म मृत्यु का चक्र लगा ही रहेगा। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया ना। ज्ञानेन ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो आत्मानम उपैते विद्वान, वो अपनी आत्मा को जान लेता है। अथ इसके विपरीत अन्यथा जो दूसरे लोग हैं वर्ग फल अनुकांक्षी, वो 3 वर्ग का फल चाहते हैं, तो उससे प्रेरित होकर अस्मिन कृतम, अस्मिन इस लोक में बहुत सारे कर्म करते हैं, उस कर्म से तत्प्रगृह उसकी पूंजी लेके वहां से जाते हैं, तो सर्वम अमूत्र, वहां पर उस लोक में सब भोगते हैं और वहां से पुनः वापस आते हैं। अस्मिन् लोके तपस्तप्तम् फलमन्यत्र भुज्यते ब्राह्मणानामिमे लोकाः रिद्धे तपसि तिष्ठताम्। दोनों में अंतर होगा, है ना। अस्मिन् लोके तपस्तप्तम फलम अन्यत्र भुज्यते ब्राह्मणानाम तपः स्वरिद्धम अन्येषाम तावद एव तत्, ऐसा दोनों में थोड़ा सा अंतर यहां पर। हाँ, जो यहां पर एक शब्द ऐसा समझ लो, रिद्धे, रिद्धे है ना, रिद्धे का अर्थ होता है, यहां पर रिद्ध और समृद्ध ऐसे शब्द आएगा, तो रिद्ध का अर्थ होता है बहुत सारा फल, रिद्ध माने बहुत सारा फल, और इसमें सा जोड़ दो तो आप लोग कहते हो समृद्ध, समृद्ध माने बहुत ज्यादा, जिसके पास है, और ज्यादा उपसर्ग जुड़ गया, उपसर्ग और जुड़ गया है। तो अस्मिन् लोके, इस लोक में, अस्मिन् लोके इस लोक में, तपस्तप्तम, जो तपस्या करता है, इस लोक में जो खूब तपस्या करता है। अभी वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था,
आत्मा को जाना नहीं था। वो जिस ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ चल रहा है, उसको जाना नहीं था। लेकिन तप करता है, यज्ञ करता है, दान करता है। तो इस लोक में जो यज्ञ दान तप करेगा, इसको अन्यत्र फलम भुज्यते, दूसरे लोक में इसका भोग करेगा। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही लगता है जी। इसी दुनिया में आप कमाते हो बंबई में, उड़ाते हो दिल्ली में, स्विट्जरलैंड में। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? बोले घूमने जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर पर। तो कमाया कहां पर? कमाया कहां? भारतवर्ष में। खर्चा कहां किया आपने? भोगा कहां उसको? विदेश में। हवा खत्म हो गया वहां पैसा, तो फिर कहां गए कमाने? बाहर। हाँ, यही ना। अच्छा, विदेश वाला रहने वाला अमेरिका का है, तो उसने कमाया कहां? अमेरिका में। खर्चा कहां किया आके? भारतवर्ष में। चलो हिंदुस्तान घूमावे, हिंदुस्तान सस्ता देश है, वहां बड़े आराम से जीवन जी जाएंगे। फिर खत्म हो गया तो फिर जाएगा कमाने का। तो एक जगह पर कमाते हो और दूसरी जगह पे जाके उसका भोग करते, एक ही शहर में करते हो। हाँ, कमाया अपने दफ्तर में बैठ के, घर में, दुकान पर, अब भोग कहां किया? ताज होटल में जाके। हाँ, क्या बात है महाराज। कहाँ पार्टी भी करना हो तो ताज में करो, क्या बात है। चलो ठीक। तो जैसे इस लोक में कमाया, अस्मिन लोके तपस्तप्तम, इस लोक में ढेर सारा साधन करके कमाया, अन्यत्र फलम भुज्यते, दूसरे लोक में आप उसको फल को भोग करोगे। ब्राह्मणा नाम इमे लोकाः, ये ब्राह्मणा नाम इमे लोका, ये जो ब्राह्मण है, अब यहां ब्राह्मणा नाम माने ब्राह्मण जाने जो विद्वान है, जो विद्वान है। हाँ, जो थोड़ा सा शास्त्र को समझता है। इमे लोकाः, इस लोक में ही रिद्धे तपस्य तिष्ठताम, ये तपस्या करते हुए, तपस्या में स्थित रहते हुए यहीं पर बहुत फल प्राप्त कर लेता है। जो ब्राह्मणा नाम, जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, वो यहीं पर तपस्या करते हुए बहुत सारा फल प्राप्त कर लेता है। कौन सा? दृष्ट भी और अदृष्ट भी। समझिए इसको, समझिए इसको। कहना चाह रहे हैं ब्राह्मणा नाम यानी जो ब्रह्म को जानना चाहता है, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए परिश्रम कर रहा है, वो यहीं पर तपस्या करेगा। तपस्या करके अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, यहीं गुरु की शरण में चला जाएगा, वहां जाके यहीं पर श्रवण मनन निधिध्यासन कर लेगा। निधिध्यासन करके ब्रह्माकार वृत्ति भी यही बना लेगा, और यही बना करके अपने अज्ञान का नाश करके अपनी आत्मा का आनंद भी उठा लेगा। तो यहीं रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद वो प्राप्त कर लेगा। यहीं पर अस्मिन लोके ब्राह्मणा नाम इमे लोका, यहीं लोक में रहते रहते। जो ज्ञानी नहीं है वो क्या करेगा? यहां कमाएगा, खाएगा कहां? कहीं और। जो ज्ञानी नहीं है यहां परिश्रम करेगा, यज्ञ दान तप करेगा, भोग करेगा जाके स्वर्ग आदि में। जो ज्ञानी होगा यही साधना करके अपने अज्ञान का नाश करके यही जीवन मुक्त हो जाएगा। और फिर उसका आनंद कैसा होगा? ब्रह्मानंद मीमांसा में आता है, इससे इसका 100 गुना ज्यादा आनंद, इससे उसका 100 गुना आनंद, यहीं पर वो आनंद में निवास करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।